हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा विकास का अर्थ समझेंगे। भाषा विकास का तात्पर्य क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। भाषा क्या है? अगर हम सामान्य भाषा में बात करें या जो बोलचाल हम लोग करते हैं वह किसी न किसी कोई न कोई भाषा ही होती है, क्योंकि भाषा जो है हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का, हमारे संकेतों का एक प्रकार से आदान प्रदान का साधन होती है। तो भाषा क्या है? एक प्रकार से विचारों के आदान प्रदान का जो साधन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या सिर्फ भाषा में विचार ही होते हैं? ऐसा नहीं है। भाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाषा के अंतर्गत संवेदना भी होती है, क्रिया भी होती है, भाषा के अंतर्गत भावनाएं भी होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं, भाषा के अंतर्गत आदेश भी होता है, स्वीकृति भी होती है। यानी भाषा ही मानव व्यवहार का या मानव के क्रियाकलाप का एक व्यवस्थित, व्यापक, सूक्ष्म, अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण विभिन्न प्रक्रियाओं का एक मायाजाल है। भाषा ही ज्ञान है, भाषा ही समझ है, भाषा ही व्यवहार है, भाषा ही न्याय है, भाषा ही अन्याय भी है, भाषा धर्म है, भाषा अधर्म। यानी इस संसार में जितनी भी गतिविधियां संपादित की जाती हैं सब भाषा ही हैं। भाषाओं में अच्छे भाषा अच्छी चीज़ों को सिखाती है, गलत भाषा गलत चीज़ों की ओर संकेत करती है। तो इसे यही कारण है कि हर शब्द में, हर भाषा में अच्छे बुरे दोनों शब्द मिलते हैं। अब रह गई बात, गलत शब्द गलत लोगों के लिए बने हैं, अच्छे शब्द अलग अच्छे लोगों के लिए बने हैं। तो कहने का मतलब ये है, भाषा एक प्रकार से विचारों के आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है, जिसे हम भाषा कहते हैं। आइए इस वीडियो के अंतर्गत इस भाषा को व्यवस्थित रूप से व्यापक अर्थों में भी देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें भाषा की, तो अगर बात करें जो सिंपल में बताया मैंने, हम लोग थोड़ा सरल से विशेष की ओर बढ़ेंगे, तब आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का क्या है? साधन है। वह विचार का आदान प्रदान हम किसी शब्द के माध्यम से कर सकते हैं, बिना शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को संकेत किया कि चलना है, संकेत किया, वो समझ गया कि अब खेलने के लिए, चलने के लिए बोल रहे हैं। तो यह साधन जो है आदान प्रदान, यानी विचारों के आदान प्रदान, मैं भी बोलूं वो भी बोलो, जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझेंगे तो जो साधन का हम प्रयोग करेंगे, चाहे शब्द बोलें, चाहे संकेत करें, चाहे हाव भाव प्रदर्शित करें, चलना है कि नहीं, बहुत मैं निराशा करके मुड़ी नीचे कर लिया, तो वो समझ जाएगा कि बहुत दुखी है। तो वहाँ पर न बोलना, न संकेत करना, सिर्फ हाव भाव ही प्रकट कर देना, सामने वाला समझ जाएगा, तो वो भाषा का काम कर गई। तो एक प्रकार से अगर हम कहें कि भाषा क्या है, तो भाषा विचारों के, भावनाओं के, क्रियाओं के आदान प्रदान का क्या है? साधन है। उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आइए तो दूसरा भी अर्थ देखते हैं इसका। भाषा क्या है? भाषा साधनों के, यानी भाषा विभिन्न साधनों के अर्थ एवं भाव को संप्रेषण विभिन्न व्यक्तियों में जब करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी इच्छा, अपनी जानकारी, अपनी आवश्यकता, अपनी समझ, अपना संकेत दूसरे तक जानबूझ करके पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण। क्या कहलाता है? संप्रेषण। जैसे मोबाइल में अनेक सारी सूचनाएं भेजी जा रही हैं, आप उसको मांगे हैं या नहीं मांगे इससे कोई मतलब नहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण ये होता है कि जानकारी, सूचना इत्यादि को जानबूझ करके दूसरे जगह पहुंचाना क्या है? संप्रेषण। उसी तरह से अगर हम बात करें, भाषा भी क्या है? एक प्रकार का संप्रेषण है, जो विभिन्न साधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकता, अपनी क्रिया के अर्थ को या भाव को जानबूझकर व्यक्तियों तक, यानी एक व्यक्तियों का मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के बीच पहुंचाने का कार्य करती है, या बताती है, समझाती है, संकेत करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। विभिन्न साधनों के, भाषा साधनों के माध्यम से अर्थ एवं भावों को
अर्थ एवं भावों का संप्रेषण विभिन्न व्यक्तियों में या व्यक्तियों के बीच करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा का विकास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा का विकास कहते हैं। यहाँ हमने सिर्फ अर्थ बताया, यहाँ भाषा का विकास में बताया। आगे भी चलते एक और अर्थ देखते हैं। संप्रेषण के साधनों द्वारा। संप्रेषण का साधन शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, यानी संकेत के रूप में हो सकता है और शब्द के रूप में भी होता है। माध्यम चाहे जो हो, संप्रेषण विभिन्न गतिविधियों या साधनों के माध्यम से शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से विकास करना ही, संप्रेषण के साधनों का शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से विकास करना ही भाषा का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का विकास कहलाता है। यानी भाषा का एक संप्रेषण का साधन है जो विभिन्न साधनों के माध्यम से शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से उसके क्या करती है? विकास का कार्य करती है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा का विकास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा का विकास। और भी थोड़ा सा सिंपल अर्थ में सुनिए। भाषा के विकास का तात्पर्य होता है आपको अनेक शब्दों का ज्ञान हो, किसी भाषा के किसी बोली के अनेक शब्दों का ज्ञान हो, भाषा कहते हैं। भाषा का विकास कहते हैं। इसी तरह से किसी बोली के जो शब्द हैं उनके प्रत्येक पहलुओं से आप परिचित हैं, उसका विकास होना आपका क्या कहा जाए? भाषा का विकास कहा जाएगा। आइए थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में भाषा के विकास का अर्थ समझते हैं। भाषा के विकास का तात्पर्य है जो शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से, शाब्दिक का मतलब बोल करके, अशाब्दिक का मतलब संकेत या हाव भाव, इस सब अर्थ को आप सिंपल है अर्थ आप जानते होंगे। शाब्दिक का अर्थ है जहाँ पर बोली का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक का तात्पर्य होता है जहाँ पर संकेत या हाव भाव या क्रियाकलाप का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अशाब्दिक। ठीक है, तो भाषा के विकास का तात्पर्य शाब्दिक या अशाब्दिक साधनों के माध्यम से भाषा के अर्थ को समझना भाषा विकास कहा जाता है। यानी जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या हिंदी में सभी शब्दों के अर्थ आते हैं? नहीं। जैसे जैसे हिंदी के सभी शब्दों का अर्थ आप सीखते चले जाएंगे तो एक समय आप हिंदी के विद्वान बन जाएंगे, यानी आपके भाषा का विकास हो जाएगा, हिंदी भाषा का विकास हो जाएगा। मात्रा, यानी अगर आपके पास जिस भाषा है उसमें अधिक से अधिक शब्दों को आप समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तब भी भाषा का विकास कहा जाएगा। जो भाषा आप जान रहे हैं, जो शब्द आप समझ रहे हैं, जो संकेत आप समझ रहे हैं, उसका उचित उपयोग करना भी भाषा का विकास है। आगे है भाषा को समझना कि यह क्या वैल्यू रखती है, एक दूसरे के सापेक्ष में इसका क्या महत्व है, क्या समझ है, यह जानना परखना भी। जितना ही आप अधिक जानने जांचेंगे परखेंगे उतना ही अधिक भाषा का विकास है। संकेत, भाषा एक संकेत करती है, संकेतों को भी समझना क्या है? भाषा का विकास। जैसे मैंने कहा पानी लाओ प्यास लगी है, मैंने कहा जल्दी पानी लाओ प्यास लगी है, क्या कर रही हो? जल्दी पानी दो। इन तीनों वाक्यों को अगर आप देखें तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। पानी लाओ बहुत प्यास लगी है, जब बहुत तेज प्यास लगती है तो आदमी बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है और गंभीर आवाज़ में बोलता है। जब क्रोध में रहेगा जल्दी लाओ पानी प्यास लगी है, तो इसका मतलब ये है कि वह कोई काम बिगड़ गया है जिसके वजह से वो टेंशन में है, उस अवस्था में वो पानी मांग रहा है। तो एक भाषा का, तीनों भाषा का अलग अलग अर्थ निकलेगा। उसी तरह से हमने कहा भाषा का अपना एक संकेत होता है, उसको भी समझना भाषा का विकास है। भाषा के जो अंदर जो शब्द निकलते हैं या संकेत निकलते हैं उसका एक अपना भाव होता है। कौन किस भाव से किस शब्द को बोला है, कौन सी इच्छा प्रकट किया है, उसको जांचना परखना समझना भी भाषा का विकास है। क्रिया, भाषा से क्रिया का भी बोध होता है, करना है। जैसे सो रहे हैं, सोना शब्द क्रिया है। जैसे अगर हम बात करें वो पढ़ रहे हैं, क्या करना है? पढ़ना। जो पढ़ना शब्द बोला है वह क्या है? क्रिया है एक प्रकार का। वो भी भाषा एक क्रिया भी है, भाषा एक व्यापकता भी है। जितने ही आदमी के हृदय विकास विशाल होता जाएगा, आपका सोच समझ विशाल होता जाएगा, आपके शब्दों में, आपके सेंटेंस रचना में, वाक्य रचना में व्यापकता दिखेगी, उदारता दिखेगी, सहनशीलता दिखेगी, त्याग तपस्या का भावना दिखेगी। ऐसे यानी भाषा एक व्यापकता भी है, भाषा एक टोन भी है। जैसे आप भाषा को जिस टोन में बोलेंगे
उस टोन में ही उसका अपना अपना अर्थ होता है। जैसे मैंने पानी वाला उदाहरण दिया था। स्थानीय अर्थ, भाषा का अपना स्थानीय भी अर्थ होता है। जैसे उस भाषा का अगर उस शब्द भाषा के अंदर शब्द आएंगे, चाहे संकेत आएंगे, उस स्थान के अनुसार जैसा आप प्रयोग करेंगे उसका अर्थ भी वैसे बदल जाता है। जैसे पानी, वो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ कहने का मतलब जो पानी है अलग अलग स्थान पर अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ में हो जाता है। तो उसका एक अपना स्थानीय भी अर्थ होता है। भाषा का विकास का मतलब उसके स्थानीय अर्थों को समझना भी भाषा का विकास है। संबंध, भाषा संबंध को भी जोड़ती है। भाषा को आप किस वाक्य के संबंध में जोड़े हैं, शब्द को आप किस वाक्य के संबंध में जोड़े हैं, वहाँ पर भी उसका अर्थ निकलेगा। भाषा शब्दों के अंतर को भी बताती है। उसके विकास के अर्थ में अगर देखा जाए तो भाषा शब्दों के अंतर को बताती है, उसके गरिमा को बताती है, उसकी रचना को बताती है। या ये कहे भाषा व्याकरण के रूप में उसके अंतर, उसके परिवर्तन, उसके निर्माण इत्यादि के भी विकास को प्रदर्शित करती है। तो भाषा का विकास होना किसी शाब्दिक या अशाब्दिक साधनों के संदर्भ में अर्थ को समझना, उसके मात्रा में वृद्धि करना, उसके उपयोग को समझना वृद्धि करना, समझ को समझना वृद्धि करना, उसके संकेतों का समझना, हाव भाव को समझना, उसके क्रियात्मक गतिविधियों को समझना, उसके व्यापकता को समझना, उसके टोन को समझना, उसका विकास करना, स्थानीय अर्थ को समझना, उसका विकास करना, उसके संबंधों यानी विभिन्न प्रकार के संबंधों को समझना विकास करना, अंतर को समझना विकास करना, परिवर्तन। जैसे आप लोग होता है ना, जैसे होता है ना कि वर्ब को एडवर्ब में बदलना, यानी क्रिया को क्रिया विशेषण कैसे बनाया जाता है, जैसे होता है ना। तो इस तरह से नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उस तरह से जैसे एक भाषा का कैसे स्वरूप बदलता है, जैसे आप लोग अंग्रेजी के ग्रामर में आप लोग पढ़ते होंगे कि इस तरह से इसमें ये लगा दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, इस तरह से लगा दोगे तो दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच जो नहीं होता उसका स्वरूप परिवर्तन होना, यानी एक प्रकार से व्याकरण के ही रूप में हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। निर्माण करना, शब्द का निर्माण करना, उसके अर्थ का समझना इत्यादि सभी बात, इन सभी बातों के विकास को ही क्या कहेंगे, भाषा का विकास कहेंगे। यद्यपि मैंने आपको सिंपल वे से लेकर के कठिन स्तर तक भाषा के विकास का अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको 2-4 बार आप सुन लेंगे और सुनते हुए लिख लेंगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप अच्छे से परीक्षा में भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाषा विकास का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।